नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर पल हमारी जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन जिसे हम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, हमारी श्वास, हमारी सांसें। और यहां मैं सिर्फ आम तरीके से सांस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि गहरी सांस लेने की कला और विज्ञान की बात कर रहा हूं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल मुफ्त और बुनियादी सी लगने वाली प्रक्रिया आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से कैसे बदल सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। अब आज के इस तेज तर्रार माहौल में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने सारे लोग लगातार तनाव, चिंता और बिना वजह की थकान से क्यों जूझ रहे हैं? आपने भी महसूस किया होगा, है ना? ऐसा लगता है जैसे हर कोई एक अदृश्य बोझ लेकर चल रहा है। सुबह उठने पर भी ताजगी का एहसास नहीं होता और ऊर्जा का स्तर एकदम गिरा हुआ रहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बढ़ती हुई समस्या का एक बहुत ही सरल और हमेशा उपलब्ध रहने वाला समाधान हमारे पास ही मौजूद है, जिसे बस पहचानने की जरूरत है। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। पहले हम आधुनिक तनाव की समस्या को समझेंगे, फिर डायाफ्रामानिक ब्रीदिंग क्या है ये जानेंगे। इसके बाद इसकी एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका देखेंगे, इसके वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित लाभों पर चर्चा करेंगे, कुछ सामान्य गलतियों को जानेंगे जिनसे बचना चाहिए, और अंत में इसे अपने दैनिक अभ्यास में कैसे शामिल करें ये समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, आधुनिक तनाव की समस्या और सुलभ स्वास्थ्य की तलाश। देखिए, हमारा आज का माहौल और लगातार काम का भारी दबाव हमारे नर्वस सिस्टम को अक्सर फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले मोड में अटका देता है। हर तरफ से आ रही अनगिनत सूचनाएं हमारे दिमाग को एक पल के लिए भी शांत नहीं होने देती। ऐसे में जब हम अपनी सेहत सुधारने की बात करते हैं तो अक्सर जटिल मेडिकल शब्दों या महंगे इलाजों को देखकर ही घबराहट होने लगती है। सच तो यह है कि हमें किसी महंगे उपकरण की नहीं, बल्कि एक ऐसे सरल और हर जगह उपलब्ध समाधान की जरूरत है जो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर सके, वो भी बिना किसी भारी खर्च या एक्स्ट्रा मेहनत के। और यहीं पर हमारी दूसरी कड़ी आती है, डायफ्रामिक ब्रीथिंग को समझना, जो कि हमारी मुख्य अवधारणा है। अब डायाफ्रामिक ब्रीदिंग सुनने में शायद थोड़ा मेडिकल या तकनीकी शब्द लगे, लेकिन असल में ये एक बेहद प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। जब हम जानबूझकर इस मांसपेशी का उपयोग करते हैं तो इसे डायाफ्रामिक ब्रीदिंग या आम भाषा में गहरी सांस लेना कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी ग्लास में पानी भर रहे हों। पानी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही फेफड़ों को एकदम निचले हिस्से तक हवा से भरना ही असली गहरी सांस है। यह हमारे शरीर और दिमाग को एक सीधा जैविक संदेश देता है कि सब कुछ सुरक्षित है, आप शांत हो सकते हैं, और इससे हमारा आराम करने वाला तंत्र सक्रिय हो जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, यह जानने के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका कि आखिर सही तरीके से सांस कैसे लें। यह पूरी तकनीक एक खास लय और संतुलन का खेल है। तो चलिए इस लय को समझते हैं। चरण 1, अपनी नाक से बहुत ही धीरे धीरे और गहराई से सांस अंदर लीजिए। आपको महसूस होना चाहिए कि हवा शरीर के एकदम निचले हिस्से तक जा रही है। चरण 2, अब उस सांस को बस कुछ पलों के लिए रोक कर रखिए। ये ठहराव बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो समय है जब आपका शरीर ऑक्सीजन को पूरी तरह से सोख लेता है। और फिर चरण 3, अपनी सांस को बहुत धीरे धीरे और आराम से बाहर छोड़िए। बस एक बात का ध्यान रखना है, सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इन तीनों चरणों को एक शांत लय में दोहराने से हमारे नर्वस सिस्टम को जो गहरा आराम मिलता है वो सच में अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, इसके वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित लाभ और प्रमाण। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी प्रक्रिया एक शानदार चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। गहरी सांसें सीधे हमारे शरीर की वेगस नर्व को एक्टिवेट करती हैं, जो तनाव वाले हार्मोन्स को पलक झपकते ही कम कर देती हैं। अब जब शरीर का तनाव कम होता है तो उसका सीधा असर हमारी नींद पर पड़ता है। नींद कहीं ज्यादा गहरी और आरामदायक हो जाती है। और जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो अगले दिन आपका फोकस और एकाग्रता अपने आप बेहतरीन हो जाते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक करते हैं तो यह आपकी हृदय गति को संतुलित करके दिल के स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। इन सब का अंतिम नतीजा ये होता है कि आप अपने अंदर ऊर्जा के स्तर में एक जबरदस्त उछाल महसूस करते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ सांस लेने के तरीके को बदलने से हो रहा है। अब हम पांचवें हिस्से पर नजर डालते हैं, कुछ बचने योग्य सामान्य गलतियां और अपने अभ्यास को कैसे ठीक करें।
अक्सर शुरुआत में लोग एक बहुत ही आम गलती कर बैठते हैं, और वो है उथली यानी सिर्फ छाती तक सांस लेना। इसमें होता क्या है कि सांस लेते समय सिर्फ छाती फूलती है और कंधे ऊपर की तरफ उठते हैं। लेकिन जैविक रूप से देखा जाए तो ये शरीर के घबराए हुए या तनाव में होने का सिग्नल है। इसके उलट सही तरीका बिल्कुल अलग है। जब आप सही मायने में गहरी पेट की सांस लेते हैं तो आपकी छाती और कंधे एकदम स्थिर रहने चाहिए। आपके डायफ्राम की काम करने की वजह से आपका पेट बाहर की ओर फूलना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर रही हो। हमेशा ये पक्का करें कि सांस लेते समय शरीर का सिर्फ निचला हिस्सा ही फैल रहा हो। और अब हमारे आखिरी भाग पर आते हैं। इसे अपना दैनिक अभ्यास कैसे बनाएं और निरंतरता के लिए कुछ विशेषज्ञ सुझाव। किसी भी अच्छी आदत की तरह इसके भी बेहतरीन नतीजे तभी मिलते हैं जब आप इसे लगातार करें। विशेषज्ञ इसे आसान बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग यानी अपनी पुरानी आदतों के साथ नई आदतों को जोड़ने की तकनीक का सुझाव देते हैं। इसका मतलब है कि आप दिन भर के कुछ खास पलों को अपना ट्रिगर बना लें। उदाहरण के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए ये अभ्यास करें, या फिर कोई भी ज़रूरी काम शुरू करने से ठीक पहले कुछ गहरी सांसें ले लें। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं है। दिन में बस कुछ बार अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके आप इस कौशल को एक हमेशा रहने वाली और जीवन बदलने वाली आदत बना सकते हैं। जरा सोचिए, हर दिन हम सभी लगभग 20,000 से भी ज़्यादा बार सांस लेते हैं, लेकिन उन हजारों सांसों में से कितनी सांसें हम वास्तव में पूरी जागरूकता और इरादे के साथ लेते हैं। सांस लेना वैसे तो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये अपने आप चलती रहती है, लेकिन जिस पल आप इसमें अपनी जागरूकता जोड़ देते हैं, ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल करने का सबसे शक्तिशाली टूल बन जाती है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो एक सचेत और गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही वो संजीवनी है जो हमेशा हर पल हमारे भीतर मौजूद रहती है। इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।